कहते हैं हरिद्वार में लोग मोक्ष ढूंढने आते हैं, पर आज मेरी तलाश कुछ और है। तलाश उस स्वाद की जो भीड़ में कहीं खो जाता है। इन गलियों में जब भूख चलती है तो वो शोर नहीं करती, इशारों में बात करती है। ना तराजू ना बाट, पत्ते को जीभ से चाट। कहीं कड़ाही की आहट, कहीं तवे की गर्मी और कहीं गंगा की हवा में मसालों की खुशबू यूं घुली होती है जैसे शहर आपको थोड़ी देर यहीं रोक लेता है एक खास स्वाद के लिए। जो खुशबू इस टाइम उठ रही है ना यार इस जायके से, ओए होए होए। आज हम हरिद्वार के उसी स्ट्रीट फूड के पीछे चलेंगे जो पेट नहीं याद में उतरता है। अगर आप तैयार हो तो चलिए हरिद्वार को थोड़ा चख लेते हैं। तो लो जी, सुबह के 7 बजे हैं और मैं हरिद्वार के मोती बाजार में पहुंच चुका हूं। यहाँ ना आपको कई तरह के नाश्ते मिल जाएंगे और आज कोशिश रहेगी कि आपको सिर्फ वही नाश्ते दिखाऊं जिनसे हरिद्वार की सुबह ना पूरी साफ नजर आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको हरिद्वार के मोती बाजार का पहला वो खास नाश्ता दिखाता हूँ जिसे खाने के लिए ना लोगों का दीवानापन हमेशा तैयार रहता है। मोती बाजार की सब्जी मंडी के पास अगर आप किसी रेडी को लोगों की भीड़ में घिरा हुआ देखें तो समझ लीजिए यहाँ कोई आम नाश्ता नहीं परोसा जा रहा। सुबह की हल्की हलचल में कुमार जी अपना खास नाश्ता चुपचाप लोगों के दिन में उतार रहे होते हैं। एक चमकती पीतल की मटकी से छोले निकलते हैं और उन पर मसालों का ऐसा लिबास धीरे धीरे चढ़ता है कि खुशबू पहले हवा को पकड़ती है फिर जुबान को। ये नाश्ता दिखने में सादा है मगर स्वाद में इतना असर रखता है कि एक बार अगर आपने इसे चख लिया तो आप ग्राहक नहीं रहते, स्वाद के मुरीद हो जाते हैं। यहां सुबह भूख से नहीं इंतजार से शुरू होती है। तो ये देखो जी, ये हरिद्वार का सबसे फेमस नाश्ता है। सब्जी मंडी के पास खड़ा हूँ, कुमार जी कुलचे छोले वाले। और ये देखो भाई, ये चल रहे हैं इनके हाथों पे जादू। वाह क्या बात है। सुबह के नाश्ते को कुमार जी बिना किसी जल्दी के पूरी तसल्ली से तराश रहे थे और उसी ठहराव के बीच मेरा पहला सवाल ना स्वाद पर गया ना कीमत पर, सीधे इस ठिकाने की लोकेशन पर जा टिका। सर मैं बड़ी सब्जी मंडी मोती बाजार में खड़ा हूँ। अच्छा, मोती बाजार में अगर सुबह के नाश्ते की बात चल पड़े तो कुमार जी का चेहरा खुद ब खुद जहन में क्यों उतर आता है, बस यही सवाल मेरे साथ चला था। सबसे पहली बात तो ये होती है, देखो दुकानदारी होती है प्रेम से जी, ठीक है। प्रेम से अगर दुकानदारी हो और माल अच्छा हो, साफ सुथरा हो, फ्रेश हो तो कस्टमर अपने आप खिंचा चला आता है। अच्छा ठीक है जी। और उसके ऊपर से जो है लैंग्वेज अगर अच्छी हो जी तो सोने पे सुहागा। सोने पे सुहागा है। क्या बात है। पिछली बार का स्वाद अब भी याद में था, लेकिन सुबह पुरानी बातों पर कहां रुकती है, तो मैंने हंसकर पूछ ही लिया, आज नाश्ते में कुछ नया भी है क्या? ऐड तो अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है जी। जो आइटम थी मेरे पास वही आइटम है। अच्छा। और ना तो किसी चीज से मैंने कॉम्प्रोमाइज किया। जैसे कि कोई चीज महंगी हो जाती है तो बहुत से लोग क्या करते हैं, वो चीज हटा देते हैं या कम कर देते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ। अच्छा। मैं चीजों से, मसालों से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। अच्छा। चीजें सेम रहेंगी आपको, चाहे 10 साल बाद आइए आप, अच्छा, या 15 साल बाद आइए। अच्छा। जो मसाले हैं सेम वही मसाले रहेंगे जी, कोई परिवर्तन नहीं होगा उसमें। कुमार जी तो बहुत सुन लिया था। आज जरा ठहरकर मुस्कुराते हुए मैंने पूरा नाम ही पूछ लिया, क्योंकि कुछ नाम आवाज से नहीं इत्मीनान से लिए जाते हैं। मेरा नाम सुशांत कुमार है। सुशांत कुमार जी। कुमार जी वैसे पीछे से कहाँ से हो? सर मैं बंगाल से हूँ। अच्छा, बंगाल से। जी जी। बट मेरा जन्म यहीं का ही है। जन्म यहीं? मेरी पढ़ाई लिखाई यहाँ की है, जन्म यहीं का है, मेरा घर यहाँ पर है, सब कुछ यहीं पर है। ये नाश्ता जल्दी आता है और जल्दी खत्म हो जाता है, इसलिए जुबान को इस स्वाद से अगर मिलाना हो तो वक्त का ख्याल रखिए। बिल्कुल। सर्दियों की टाइमिंग सर जो है मेरी 6 बजे की है। 6 बजे और ये भी बताओ कितने बजे तक? 6 से 10 तक है। 10 तक। ठीक है। और गर्मियों की टाइमिंग जो है 5 से लेकर 8 साढ़े 8 तक। 8 साढ़े मतलब 3 साढ़े 3 घंटे में यहाँ के नाश्ते निपट जाते हैं। जी 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 जी। अरे वाह क्या बात है।
और ये क्या लग रहा है यहाँ पे? ये सर छोले कुलचे बन रहे हैं मिक्स वाले, जिसमें कि दाल में ऐड होगी इसमें। अच्छा, ये इस तरह दाल ऐड हो गई है। राइट जी, ये मूंग की दाल रहती है? हाँ जी, मूंग की दाल होती है। इसमें मक्खन भी डला होता है, लेकिन बहुत से कहेंगे कि इसमें मक्खन है नहीं। अच्छा। लेकिन मैं दिखा के कोई काम नहीं करता। जी 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 जी, ठीक है जी, जिनको विश्वास है वो अपने आप चले आते हैं। ओके। धुएं से काला हुआ एक मटका कोने में खामोश खड़ा था। मुंह पर पत्ते की ओट थी, मगर मसालों की खुशबू इतनी साफ थी कि सवाल खुद ब खुद जुबान तक आ गया। ये देखिए, ये चने का पानी होता है। इसमें जो है जो साबुत मसाले होते हैं जी, उसको हम पीस के इसमें तड़का लगाते हैं। तड़का लगाते हैं। और ये नहीं है कि तेल ही तेल है, हल्का सा लगाते हैं जिससे कि तवे पे या कढ़ाई में चिपक ना जाए वो। अच्छा, उस पर्पस से लगाते हैं। और इसका मसाला और तरी ये मिक्स हो जाती है, और मिक्स होने के बाद ये तरी बन जाती है। और इसको पीने के बाद देखो, गले में अगर पेन वगैरह हो, हल्की फुल्की खांसी खराश हो, मैं कह रहा हूँ आप आइए मेरे पास और मैं ये पिलाता हूँ। अगर इसका रिजल्ट आपको 10 मिनट में ना मिले तो आप कहिएगा। ऋषिकेश की तरह हरिद्वार में भी जायके का एक नन्हा सा चश्मदीद मिल गया। हाथ में कोर, आंखों में चमक। मैंने उसी चमक से जायके का पैमाना समझ लिया। पुनीत। कुलचे खाए अभी कुमार जी के यहाँ? हाँ जी, कैसे लगे आपको? बहुत आपके लिए बहुत अच्छे, काफी अच्छे लगे। काफी अच्छे लगे। हाँ जी। चलो, वेरी गुड। अच्छा लगा। बातों को यही थामते हुए मैंने जायके की एक प्लेट लगाने को कह दिया। सबसे पहले मालजान के पत्ते को कपड़े से आहिस्ता आहिस्ता साफ किया गया, जैसे खाने से पहले जमीन को अदब दिया जा रहा हो। फिर उस पत्ते को 2 हिस्सों में तकसीम करके बड़ी कारीगरी से एक कटोरे की शक्ल दे दी गई। उसकी गहराई में सबसे पहले प्याज, फिर आलू और तली हुई लाल मिर्च उतरी, हल्की सी करारी मगर असरदार। अब पीतल के मटके से ढक्कन हटा और जायके की धड़कन छोले सीधे उस पत्ते में आ बैठे। उसके बाद स्वाद के कुछ पुराने दोस्त भारतीय मसाले एक एक कर छोलों के ऊपर उतरे और उछलते फिसलते हुए उनके बदन से ऐसे चिपक गए जैसे यहीं के हों। फिर आया धनिया और पुदीना और साथ ही नींबू की हल्की खटास, जिसने पूरे जायके को जगा दिया। इतने में काले मटके में संभाल कर रखा मसालों का रस भी इस स्वाद की बारात में शामिल हो गया। और आखिर में घुटी हुई मूंग की दाल चमचे की फिरकियों के साथ और ऊपर से भुना हुआ जीरा, जिसने इस नाश्ते को मुकम्मल कर दिया। मैंने इस पूरे जायके को एक कुलचे के साथ खाने के लिए थाम लिया। अब बात करने का वक्त नहीं था, अब जायका बोलने वाला था। तैयार है? बिल्कुल तैयार। अरे वाह, धन्यवाद कुमार जी। सर, और कुमार जी आपका रेट बोलो, इसका रेट क्या? सर इसका रेट 50 रुपए, 2 कुलचों के साथ? सिंगल कुलचे के सिंगल साथ। कुलचा। और दो कुलचों के साथ? 80 रुपए सर, 80 रुपए। अच्छा, मिक्स वाले। आज फिर हमें ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं पिलाओगे? बिल्कुल पिलाएंगे। उधर मसालों के रस के लिए एक छोटा सा गिलास तैयार होने लगा। नींबू की हल्की सी खटास और काले नमक का सदा हुआ स्वाद, ऐसा कि रस सिर्फ साथ ना चले, जायके को रास्ता दिखाए। अगर आप छोले कुलचे खा रहे हो तो इस रस को साथ चखना मत भूलिए, क्योंकि इसके बिना जायका पूरा नहीं खुलता और स्वाद अपनी आखिरी बात कहकर रुक जाता है। तो ये है जी हरिद्वार का सबसे फेमस मोती बाजार का कह सकते हो नाश्ता, कुमार जी के यहाँ मिलने वाले कुलचे छोले। मैंने मूंग की दाल भी मिक्स करवाई है, ये चेक कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ के छोले जो कि भाई प्योर इंडियन मसालों से बने हैं। आइए भाई, बिल्कुल सिंपल और सादा जायका। आपको ये नाश्ता बहुत ही पसंद आने वाला है। और इसके साथ ये सूप दिया जाता है, चने का सूप, मतलब चने का पानी होता है, तरी होती है। ये भी देखते हैं, कहते हैं ये भी बहुत फेमस है। भाई ठंडी, हल्का हल्का ठंड का मौसम है और 7 बजे का टाइम है, बहुत ही शानदार। नाश्ता करारेपन और चटाकेदार चटनियों से ऐसा लबरेज था कि जुबान हर कोर पर थोड़ी देर रुकना चाहती थी। स्वाद तेज भी था और सदा हुआ भी, और हर बार की तरह इस दफा भी मुझे पूरा अपना सा लगा। मैं यहाँ से रुखसत होने ही वाला था कि नजर उन लोगों पर पड़ी
जो पहले ही इस जायके को परख चुके थे। सुबह सुबह नाश्ता कर रहे हो आप कुमार जी के यहाँ, आपको कैसा लगा नाश्ता? बहुत अच्छा, चटपटा भी था, स्वादिष्ट भी था अच्छा और बहुत अच्छा भी था। कुलचा बहुत नरम है जी। बहुत अच्छा था। और कलकत्ता में ऐसा नाश्ता मिलता है? नहीं, ये चीज कलकत्ता में नहीं मिलती। ये नहीं मिलती ये है? चीज नहीं है। कचौड़ी मिलता है, ये नहीं मिलता है। इनके मुकाबले का पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं। इतना बढ़िया नाश्ता मैं घर छोड़कर पहले यहाँ पर आके खाता हूँ, जबकि मैं यही रहता हूँ। इतना बढ़िया। अच्छा, बिल्कुल, आप एक बार ट्राई तो करें, आप हमेशा यहीं आएंगे, गारंटी इस बात। अच्छा, हरिद्वार के ना सब्जी मंडी में एक फ्रूट का ना टोकरा सजता है सुबह 7 बजे। और भाई उस टोकरे में ऐसे ऐसे फ्रूट्स रहते हैं ना, आप जब उसके आगे से गुजरोगे ना, आपके कदम खुद ब खुद रुक जाएंगे, क्योंकि वो फ्रूट देखने में इतने सुंदर लगते हैं। और सर्दियों और गर्मियों के ना फ्रूट्स बिल्कुल हटके रहते हैं, डिफरेंट रहते हैं और जायका एक नंबर। आइए आपको दिखाता हूँ। सुबह की हल्की रोशनी में जब सब्जी मंडी अभी पूरी तरह जागी भी नहीं होती, तभी ये टोकरा अपने रंग खोल देता है, क्योंकि यहाँ वो फल रखे जाते हैं जो हर रोज की निगाहों को कम ही नसीब होते हैं। खट्टे भी, मीठे भी और जायके में अपने आप में मुकम्मल। इस टोकरे को बाबू राम जी रोज सुबह 7-8 बजे के आसपास सब्जी मंडी के एक कोने में सड़क के ठीक ऊपर आकर टिका देते हैं। आज जैसे ही मैं उनके पास पहुंचा, उन्होंने बातों में वक्त जाया नहीं किया, सीधे उन खट्टे मीठे जायकों से मुझे रूबरू कराने को कह दिया। ये भाई ठंडी में स्टार फ्रूट है। अच्छा, और ये इमली है साहब। इमली? हाँ, ये देखिए। अरे वाह, ये ये तो भी- बाबूराम जी मैंने डिब्बे में पैक देखे हैं हमेशा। ये बिल्कुल जो भी एकदम पेड़ की टूटी हुई। अच्छा, पेड़ की टूटी हुई? हाँ जी। ये कहाँ की है वैसे? ये हमारे यहाँ होती है निजाबाद में। अच्छा, हाँ जी। अरे वाह, तो आप कहाँ से लेके आते हो ये इसको? अपने घर से लाते हैं हम। अच्छा। अपना बाग है हमारा। बाग है आपका? हाँ इस इमली का जायका बेहद खास रहने वाला था, क्योंकि ये अभी पेड़ की डाल से अलग हुई थी। और बाबू राम जी बड़े ही इत्मीनान से बोले, ये अंदर से पूरी लाल है, आपको खटास भी देगी और मिठास भी। और ये स्टार फ्रूट भी मैंने ये देखा बागी सर्दियों में पीले हो गए थोड़े से। हाँ, ये बाबू ये हरा भी है। अच्छा। और पीला भी है जी। ये बहुत अच्छा होता है खाने के लिए। अच्छा। ये मीठा होगा, ये खट्टा होगा। खट्टा होगा। और बाबूराम जी, और ये बाबू जी बेर होता है। बेर, ये कौन सा हाँ है? जी। ये जंगल का बेर होता है, जलबेरी का। अच्छा, हाँ। खास है ये भी बेर? ये बेर बहुत अच्छा होता है, खट्टा मीठा होता है। खट्टा मीठा होता है। रंग बार बार ध्यान खींच रहे थे। मैंने हाथ बढ़ाया नहीं, बस इतना कहा कि इमली, स्टार फ्रूट और थोड़े से बेर जुबान को अदा करने के लिए दे दीजिए। ये बिल्कुल स्टार बनेगा। ये मीठे वाला ना? ये थोड़ा खट्टा होता है। अच्छा, खट्टा मीठा। ये देखिए बाबूजी, ये इसका स्टार बन चुका पूरा है। स्टार। एक उठा लूं पीस? हाँ बिल्कुल उठाइए। ये देखो जी, ये है स्टार फ्रूट। ये स्टार बिल्कुल फ्रूट। स्टार बनता है। ये देखिए बाबूजी, हाँ। ये हम इसको स्टार बनाएंगे। अच्छा, और आप कुदरत की क्या ही नफीस कारीगरी है। काटने के बाद ये फल एकदम आसमानी तारे सा दिखने लगता है, जैसे रात का एक टुकड़ा हथेली पर आ ठहरा हो। फिर जब हल्की भूरी इमली पर चाकू चला, तो उसका सुर्ख लाल रंग खुद ब खुद आगे बढ़ाया, खटास की खबर देते हुए। ये अच्छा, ताजी माल है। ताजा माल है बिल्कुल। मतलब ना, अगर फ्रूट्स की बात आ जाए, फलों की बात आ जाए, तो मोती बाजार में बाबूराम जी। जी 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 बाबूराम जी, एक चीज बताओ, जी। कहाँ पे बैठे हो आप? ये बैठा हूँ मैं बड़ी सब्जी मंडी मोती बाजार हरिद्वार। हरिद्वार। जी। और कितने बजे आए थे यहाँ पे? मैं बाबूजी 7 से 3 तक रहता हूँ। 7 बजे से लेकर 3 बजे तक? हाँ जी। अच्छा। उसके बाद मैं नहीं मिलूंगा। ये आगे इमली है। हाँ, और ये- बाबूराम जी, ये बेर भी खास है? ये बेर होता है, थोड़े- जंगली थोड़े बेर से होता है बेर भी बाबूजी। ये बेर जंगली बेर होता है। अच्छा। ये खट्टा मीठा होता है, बहुत जी। टेस्टी होता है। जी जी जी। ये देखिए, ये आपका बेर आ जाए इसमें। बस थोड़े डाल दो ना। हाँ, ये कटोरी में बाहर ज्यादा लाएगा। नहीं लूंगा। अच्छा। कम ही लूंगा। ये देखिए, ये देखिए, ये अच्छा। आपका बेर आ गया है। एक छोटी सी डिब्बी और उसके अंदर से मसाले की हल्की सी सांस बाहर आई। उसी सांस को फलों के ऊपर होले से मुड़का गया। ऐसा मसाला जो स्वाद में दम नहीं भरता, दम पैदा करता है। फिर एक तीखा सा तीला स्टार फ्रूट के बीचों बीच जमा दिया गया, और बस इतनी सी कारीगरी के बाद ये जायका मेरे हवाले कर दिया गया। ये देखो जी, ये है यहाँ के स्टार फ्रूट और साथ में देसी इमली। तो पहले स्टार फ्रूट खाता हूँ और आपको बताता हूँ कि भाई बाबूराम जी के यहाँ मिलने वाला स्टार फ्रूट कैसा है। खट्टा मीठा, शानदार। बहुत टेस्टी होता है। और ये है यहाँ की
देसी इमली देसी मिली। बाबूराम जी के बाग की लगी हुई है। आइए। हर बार जो भी लाते हो ना एक अलग होता है। माल बढ़िया मिलता है भाई, माल बढ़िया नहीं मिलेगा मेरे पास, हम्म। अच्छा माल मिलेगा, अच्छी क्वालिटी मिलेगी। ये है भाई यहाँ का जंगली बेर। आइए। ओहो। हरिद्वार में ना सुबह सुबह पूरी सब्जी की कई दुकानें मिल जाती हैं और पिछले 3 हरिद्वार के एपिसोड में ना मैं आपको नाश्ते की कई दुकानें दिखा चुका हूं और आज आपको एक ऐसी दुकान से मिलवाऊंगा जहां पूरी सब्जी का स्वाद ना वाकई में कमाल का है। आइए आपको दिखाता हूं। हरिद्वार के मोती बाजार में एक दुकान ऐसी भी है जिसके जायकों के बारे में लोग अक्सर कम ही जानते हैं। ना कोई शोर, ना कोई दिखावा, बस अपनी जगह पर ठहरे हुए स्वाद। आज मेरा इरादा शीशे की तरह साफ था, इस दुकान के एक एक नाश्ते से रूबरू होने का, और वजह एक ही थी, यहाँ का दमदार स्वाद जो कहानी नहीं बनाता बल्कि याद बन जाता है। और इसी इरादे के साथ मैं मोहन वालों के दरवाजे तक पहुंचा, जहां कदम रखते ही अमित भाई से पहला सवाल किसी और बात पर नहीं, सीधे जायकों पर आकर अटक गया। पुलाव भटूरा, सब्जी, खस्ता कचौरी, बाकी आप साउथ इंडियन में आ जाएंगे तो आपको इडली है, वड़ा सांभर है, डोसा है, बाकी फिर चाट का है, जैसे ये अपना दही बल्ला है, राज कचौरी है, पापड़ी चाट है, सारा कुछ? पानी पूरी है, सारा सब कुछ अवेलेबल है देसी घी में। देसी घी में। अच्छा। जायकों के नाम लेते ही कहानी उन्हें देखने की शुरू हो गई। सबसे पहले शुद्ध हींग से महकती आलू की पतले शोरबे वाली सब्जी, जिसका धुआं खुद उसके रुतबे का पता दे रहा था। फिर गाढ़े रसे में डूबे छोले और खट्टे मीठे पेठे की सब्जी। इन खुशबुओं ने मुझसे पूछा नहीं, सीधे बेडमी पूड़ी की एक प्लेट लगवा दी। अमित भाई एक प्लेट में कितनी पूड़ियाँ होती हैं? 4 पूड़ियाँ होती हैं। 4 पूड़ियाँ। बेडमी पूड़ी के साथ यहाँ जायके अकेले नहीं आते, साथ में हींग के स्वाद वाले आलू और पेठे की सब्जी, हल्की खटास लिए जुबान को धीरे से जगा देने वाली, और दूसरी तरफ सूखे आलू की सब्जी जिसके साथ तली हुई मिर्च चुपचाप अपनी जगह संभाले रखती है। 4 गर्मा गर्म बेडमी पूड़ियों के साथ इस पूरी थाली की कीमत 120 रुपए रखी गई है। हिसाब सीधा था, इंतजाम पूरा, बस अब स्वाद चखना बाकी था। सबसे पहले यहाँ के मैं आलू ट्राई करता हूँ कि भाई आलू की सब्जी खाने में कैसी है। भाई इनकी सब्जियां भी है ना जो, वो भी देसी घी की बनी है और अभी सिर्फ आलू की सब्जी का जायका उठाया और सही बताऊं हींग की बड़ी शानदार अपील आ रही है और सब्जी खाने में काफी जायकेदार है। ये है इनकी कद्दू की सब्जी, मीठे कद्दू की सब्जी। एकदम से खट्टी मीठी और खाने में बहुत ही जायकेदार। एक निवाला जैसे ही यहाँ की बेडमी पूड़ी का चखा, दिमाग के सारे वहम खुद ब खुद दुरुस्त हो गए। स्वाद इतना सदा हुआ था कि पहला नाश्ता सीधे दिल के करीब आकर ठहर गया, और जब ऐसा हो जाए तो अगला कदम खुद चल पड़ता है। मैंने खस्ता कचौड़ी की एक प्लेट लगाने को कह दिया। ये आ गई खस्ता कचौड़ी, दिखाओ जरा। अच्छा, और इसके बीच में किस चीज की फिलिंग रहती है? इसकी दाल की फीलिंग रहती है। दाल की फिलिंग रहती है? दाल की फीलिंग रहेगी। अच्छा, दिखाओ तो इसको भी मैश करके। अच्छा। एक खस्ता कचौड़ी के ऊपर पुदीने और गुड़ की सौंठ वाली चटनी होले से उतारी गई, जिसमें खटास भी थी और मिठास भी, और बिल्कुल सदी हुई। उसके बाद हींग से लबरेज आलू की पतली शोरबे वाली सब्जी कचौड़ी पर ऐसे उड़ेली गई कि करारापन अब भी अपनी जगह पर कायम रहा। 30 रुपए की ये प्लेट दिखने में सादी थी, मगर जायके में पूरी तरह तैयार। अब बस एक कोर उठाना बाकी था और कहानी आगे बढ़ने वाली थी। आइए भाई, एकदम से फ्रेश और खस्ता कचौड़ी। हरिद्वार में आपको कचौड़ियाँ बहुत मिल जाएंगी और ऐसी 30 रुपए में मिलेंगी। बड़ा भाई सही बताऊं, यहाँ की कचौड़ी में ना दम है यार। आप कनखल जाओ ना तो वहाँ पहलवान जी की कचौड़ी बड़ी फेमस है, बट यहाँ मोहन जी की कचौड़ी। इसके बाद नजर खुद ब खुद यहाँ की स्पेशल राज कचौड़ी पर जा टिकी। सबसे पहले उसके अंदर आलू और काले छोलों की सदी हुई स्टफिंग उतरी, जैसे जायके की नींव रखी जा रही हो, और उसी नींव पर दाल मोठ आई जिसने करारेपन की पहली दस्तक दे दी।
फिर एक पापड़ी को चूरा बनाकर उस पर हल्का सा मसाला मुरका गया ताकि हर कोर में थोड़ी सी चुभन बाकी रहे। अब बारी आई पुदीने और गुड़ की चटनी की और उसके साथ ठंडे दही की, जो जायके को संभालते हुए उसे और फैलने की जगह देता है। इसके ऊपर दही भल्ला आकर टिक गया और फिर दही और चटनियों का पूरा लिबास इस जायके को पहना दिया गया। आखिर में भुजिया और अनार से सजाकर राज कचौड़ी मेरे सामने आ ठहरी। तो भाई ये देखो, ये है यहाँ की स्पेशल राज कचौड़ी। आइए जरा राज कचौड़ी का जायका भी उठाते हैं भाई। भाई चटनियाँ ना क्या ही खास जायका दे रही हैं और इतनी बढ़िया कचौड़ी है ना कि मतलब ना ये खा के भाई नज़ारा आने वाला पूरा। पर बहुत ही फ्रेश है, आपको मज़ा आ जाएगा भाई। और ये देखो भाई, ये है यहाँ की खास लस्सी और लस्सी में देखो ड्राई फ्रूट डाला हुआ है। भाई 3-4 जायके यहाँ पर ना मैं टेस्ट कर चुका हूँ और एक एक जायका भाई यकीन मानिए ये लस्सी पीना मत भूलना भाई, इसका स्वाद बहुत ही दमदार है यार। आज हम 7-8 दोस्त साथ थे और शायद यही वजह रही कि यहाँ के तमाम नाश्तों का जायका परखना मुमकिन हो पाया। और यकीन मानिए, यहाँ चाहे छोले भटूरे हों या कुरकुरी दही में लिपटी आलू की टिक्की, साथ में गोलगप्पे, हर एक स्वाद जुबान पर आकर अपना दम भर रहा था। इतना ही नहीं, यहाँ के साउथ इंडियन जायके भी बेहद काबिले तारीफ निकले। इडली वड़ा और बटर मसाला डोसा जो स्वाद से इतना भरा हुआ था कि खुद को दोहराने की जरूरत नहीं पड़ी। इन सब जायकों से रूबरू होने के बाद जब रुखसत होने का वक्त आया तो कदम अपने आप एक आखिरी ठहराव पर रुक गए। मैंने जाते जाते यहाँ की खास मिठाइयों की तरफ रुख कर लिया, क्योंकि कुछ जगह मीठे के बिना अलविदा लेने नहीं देती। ये है यहाँ की स्पेशल मिठाई। एक है भाई काजू पतीसा। ये जो पतीसा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ काजू और देसी घी से बना है। इसमें तीसरी आइटम कुछ भी नहीं डली हुई। ये ऊपर जो लगा हुआ नजर आ रहा है बादाम डाले हुए हैं सिर्फ गार्निशिंग के लिए। और ये है यहाँ की चंद्रकला। सबसे पहले यहाँ का ये देखिए, ये है पतीसा। ये आइए, सिर्फ देसी घी और काजू का जायका, कोई तीसरी आइटम नहीं। मजेदार पतीसा है यार, बहुत ही बढ़िया। ये है यहाँ की चंद्रकला, आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखो भाई देसी घी, ओए होए होए, इसमें भी ड्राई फ्रूट्स की फीलिंग रहती है। ये देखो ड्राई फ्रूट्स के पूरे पीसीज है यहाँ पे। मैं सोच रहा था कोई ऐसी आइटम तो मिलेगी जिसमें मेरे को नुक्स निकालने का मौका मिलेगा। भाई इनकी मिठाई भी एक से बढ़कर एक है। जाते जाते यहाँ एक परिवार मिल गया जिनके चेहरों पर तसल्ली थी और हाथों में अभी अभी चखा हुआ स्वाद। बात अपने आप यहीं के जायकों पर आ टिकी। काफी अच्छा लगा, मैंने और भी ट्राई किया जी, बट ये काफी अच्छा कर लगा था, इसलिए दोबारा आया। दोबारा आए हो? आप भी वापस आए हो? हाँ, क्योंकि डिनर हमने कहीं और कर लिया जी, फिर जो है कि टेस्ट बेकार हो गया तो मॉर्निंग में सुबह फिर आ गए। अरे वाह क्या बात है। मैंने यहाँ पर एक एक चीज खाकर देखी है और सब चीज बढ़िया, एक से बढ़कर एक। हमने भी खाया, काफी अच्छा लगा। थैंक यू भैया। थैंक यू। स्मोकी फ्लेवर अच्छा लगता है। अच्छा, तो मुझे रियो को मिल गया अच्छा वो लगा भी? ना? अच्छा, हरिद्वार की इस दुकान पर जायकों का एक पिटारा खुलता है, जहां रंग बिरंगे खट्टे मीठे स्वादों का तमाशा कैद रहता है। और जब चाट का ये वाला जादूगर कुरकुरी पापड़ियों पर मसालों की आतिशबाजी मुरकता है, तब जाकर इस दुकान से चाट का जादू रिहा होता है। और जैसे ही आप मोती बाजार की इस चाट वाली गली में कदम रखते हैं, तो हवा में घुली हुई खुशबू आपसे कुछ पूछती नहीं, सीधे जुबान पर पानी उतार देती है। और आज इस जायके की कहानी का पहला सवाल किसी चाट से नहीं, सीधे जैन साहब के पूरे नाम से शुरू हुआ। मेरा नाम है नीरज कुमार जैन। नीरज कुमार जैन। हाथ चल रहे थे और मसाले चाट पर बरस रहे थे। हर परत के साथ जायका और खुलता जा रहा था और मैं उसे समझने के लिए बेताब था। कांजी वड़ा हमारा राई का पानी है। अच्छा वो मेन है जी, वो पेट के लिए बहुत बढ़िया है। तो चाट की जो डेफिनेशन है ना, पत्ता चाट जाओ। अच्छा, ना तराजू ना बाट, और पत्ते को जीभ से चाट। चाट के उस जादुई पत्ते की खूबियों पर बेशुमार बातें चलती रही और साथ ही ये जायका
लोगों की जुबान तक लगातार पहुंचता रहा। और तभी इसी बातचीत के दरमियान जैन साहब ने अचानक एक और जायके पर बात छेड़ दी। इसको बोलते हैं मैजिक चाट, ना तराजू ना बाट, अब पत्ते को जीभ से चाट। अच्छा, ये खाली पापड़ी बनवा रहे हैं जी। ज्यादातर लोग हमारे भल्ले से ज्यादा पापड़ी पसंद करते हैं, पापड़ी में हमारी वजन नहीं होता। अच्छा, आप 8-10 पापड़ी खा सकते हैं जी। इतनी लाइट पापड़ी है कि आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, बिल्कुल उसमें वजन नहीं है। क्या बात, क्या और आप देखिए ये जो है हमारा भुना हुआ जीरा, ये घर के पिसे हुए मसाले हैं। ये है कुटी हुई मिर्च घर की, इसको पहले तेल में भूनते हैं फिर कुटवाते हैं। पहले तो मामिस्ते में कुटते थे, अब ये मशीन में कुटते हैं। और ये आ गया देश का नमक, टाटा नमक। ये जायका सिर्फ मसालों तक महदूद नहीं रहता, इसके जायके में कई तरह के बिल्कुल मामूली से दिखने वाले खट्टे मीठे स्वाद शामिल होते हैं, जो दिखने में सादे मगर जायके में बेहद गहरे होते हैं। लेकिन एक बात मैंने गौर से महसूस की, चाट बनते वक्त हवा में फैलती हुई वो खुशबू किसी सफाई की मोहताज नहीं थी। वो बस इतना समझाने के लिए काफी थी कि ये जायका सिर्फ जुबान को नहीं, भूख को भी और बढ़ाने वाला है। पापड़ी हाथ से उठा के खाइए, अब पत्ते को जीभ से चाटिए। अरे वाह, बन गई ये मैजिक चाट। और जैन साहब इसका रेट क्या रहता है? 50 रुपीज। 50 रुपीज। चाट बनती रही और इसी बीच जैन साहब अपनी दुकान के कांजी वड़े का जिक्र छेड़ बैठे। ये आप समझिए गागर में सागर है। हम सर्दियों के नाम पे जितना भी ऑयली खाते हैं, कुछ खाते हैं, शादियों का सीजन चल रहा है। अच्छा, आप 2-4 घूंट राई का पानी पी लीजिए जी, उसके बाद नीचे उतर जाएगा सब। ये कोलेस्ट्रॉल तक कम करता है। और घर बनाने के बाद अगर रोज पिया थोड़ा सा तो 15 दिन में शुगर नाप ले अपनी। अच्छा, तो जैन साहब इसके साथ पकौड़ी भी रहती है? हम लोग पकौड़ी भी देते हैं। अच्छा जी। और घर में आप गाजर डाल के भी बना सकते हैं, गाजर चुकंदर वगैरह भी डाल सकते वो हैं। भी साथ में डाल सकते हाँ, हम लोग तो ऐसे देते हैं। पहले तो क्या करते थे, जो आलू का पत्ता होता है जी, ये बड़ा पत्ता आता था जी, और इसको ऐसे करके और ऐसे करके अच्छा, इसमें ऐसे पिलाते थे। अरे वाह, और इसको पीने का जायका ही अलग होता था। ये तो बिल्कुल जायका अलग मिलता लेकिन वो आज के पकड़ नहीं पाते हैं, थोड़ा सा ना आपको हथियार वो जो समय पे काम आ जाए। 40 रुपए के इस कांजी वड़े के गिलास में 3 वड़े राई के पानी में होले से डुबो दिए जाते हैं ताकि हर वड़ा जायका अंदर तक समेट ले। और मोती बाजार की चाट वाली गली में ये स्वाद नाम से नहीं अपने असर से पहचाना जाता है। गूगल बाबा से आप पूछें कि राई का पानी क्या फायदा करता है तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। क्या बात है। हमने इसको छोड़ा कैसे, अब छोड़ा कैसे? अब वक्त आ गया था इस जगह की मैजिक चाट से रूबरू होने का। मालजान के पत्ते के ऊपर सबसे पहले एक कुरकुरी पापड़ी आकर जमी, जैसे मंच तैयार हो रहा हो। उसके साथ ही 2 मुलायम भल्ले आ बैठे, ना ज्यादा पास ना ज्यादा दूर, बस इतना कि साथ निभा सकें। और यहीं से शुरुआत हुई मसालों की चिंगारियों की, जिनमें सबसे पहले भुना हुआ जीरा उतरा, जैसे खुशबू ने हवा में पहली लकीर खींची हो। फिर इमाम दस्ते में कूटी लाल मिर्च आई और इस स्वाद में रंग भर दिया। उसके बाद देसी नमक यानी कि टाटा नमक और उनके साथ कूटी हुई काली मिर्च, जैसे स्वाद की धड़कन तेज होने लगी हो। और तभी खजूर की चटनी ने इस जायके में दम भर दिया, मीठा भी और गहरा भी। अब इस पूरे मंजर पर सफेद दही की एक मुलायम परत उतरी, ठंडी, नरम और सब कुछ संभाल लेने वाली। उसके ऊपर एक बार फिर से खजूर की चटनी बिठाई गई, जैसे कह रही हो कहानी अभी पूरी नहीं हुई। आखिर में जायके के वही 3-4 पुराने दोस्त दोबारा इस पर मुरक दिए गए और ये वाला रंग बिरंगा स्वाद मेरे हाथ में थमा दिया गया। तो ये है जी जैन चाट की मैजिक चाट। तो सबसे पहले मैं यहाँ का भाई भल्ला ट्राई करूँगा, जो कि भाई बहुत ही वायरल है और हरिद्वार में सबसे आइकॉनिक माना जाता है। भाई एकदम से सॉफ्ट भल्ला और खजूर की जो चटनी डली ना ऊपर, उसका स्वाद ही अलग है। जैन चाट के यहाँ की चाट मुझे दिल से पसंद आई और उनका कांजी वड़ा तो जायके से पूरा भरा हुआ था। रुखसत होने लगा तो बाहर काउंटर पर नजर पड़ी, लोग जैन साहब को घेरे खड़े थे और जैन साहब खुद उन्हें खट्टे मीठे जायके बांटने में मुशग्गुल थे, बिना जल्दी और बिना थकान के। और उसी बीच एक खट्टा मीठा स्वाद मेरे हिस्से भी आ गया और जैसे ही जुबान ने उसे चखा, समझ आ गया ये सिर्फ विदा नहीं, दावत का एक इशारा है।
और फिर मैं इस स्वाद को साथ लिए आज की रात की एक खास दावत के लिए निकल पड़ा, क्योंकि कुछ जायके दिन में नहीं रात तक साथ चलते हैं। हरिद्वार में एक ऐसा ढाबा भी है जिसके बारे में लोग अब भी कम ही जानते हैं, मगर मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर एक बार यहां का खाना चख लिया तो इस ढाबे के जायके के मुरीद हो जाना लाजमी है। ये ढाबा अक्सर लोगों की भीड़ से खचाखच भरा रहता है और कई बार तो लोग बाहर खड़े खड़े अपनी बारी का इंतजार करते नजर आते हैं। मुझे भी थोड़ा ठहरना पड़ा और उसी ठहराव में मैंने चंद्र मोहन जी से पूछ ही लिया कि यहाँ के जायके आखिर इतने लजीज क्यों होते हैं। खाना भी अपनी तरफ से बढ़िया बनाते हैं। अच्छा, और अपने हाथ से बनाते हैं। क्या बात है अंकल, कितना पुराना ढाबा है? इसको हो गया 48 साल। 48 साल। और आप ही ने शुरू किया था? हाँ, हमने शुरू किया। अरे वाह। इस ढाबे की लोकेशन और टाइमिंग मैंने सबसे पहले पूछ ली, क्योंकि जब आप हरिद्वार आए तो भूख के साथ साथ ये भी यकीन हो जाए कि कहां और किस वक्त इस जायके तक पहुंचना है। ये बिरला रोड, रामनगर रोड। अच्छा जी, हरिद्वार डाक खाने के पास। अच्छा, सुबह 9 बजे शुरू होता है जी, और शाम को 5 बजे तक 2 घंटा बन जाता है। अच्छा जी, शाम की तैयारी, साफ सफाई। अच्छा, उसके बाद 11 बजे तक। मैंने 2-3 जायकों के बारे में पूछा और जवाब ऐसा मिला जो सीधा दिल तक उतर गया। हर चीज चखेंगे, आपको स्वाद लगाएगा। हर चीज चखेंगे, तभी रश बोलता है यहाँ पे। कहते हैं यहाँ पर वेटिंग चलती है टेबल की, है? कभी कभी चलती है वेटिंग। अच्छा, कभी कभी चलती है। यहाँ कढ़ाई पनीर का ऑर्डर दिया तो हुनरमंद कारीगर फौरन हरकत में आ गया। एक गरम पैन में सबसे पहले मास्टर मसाला उतरा और उसके साथ भुना हुआ प्याज और शिमला मिर्च जो हल्की गर्मी से पहले ही बातें कर रहे थे। फिर साथ में पनीर के टुकड़े, लाल मिर्ची, नमक, अरे वाह, गरम मसाला है, गरम मसाला, चना मसाला है। ओए होए होए होए। भाई ये ऐसा ढाबा है, अगर यहाँ पर एक बार आपने खाना खा लिया ना यार, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि हरिद्वार में किसी और ढाबे से आप खाना नहीं खाओगे। वाह जी वाह। ये क्या डाला भाई? ग्रेवी। हाँ, ये मसाले, धनिया, अरे वाह। फिर एक कड़छी भर मास्टर मसाला थोड़ा सा और डाला गया और कढ़ाई पनीर अब धीरे धीरे पकने लगा, जैसे आंच नहीं वक्त अपना काम कर रहा हो। उधर मैंने दाल मखनी का ऑर्डर भी दे दिया और साथ ही एक दूसरा कारीगर उसके तड़के की तैयारी में लग गया। प्याज, टमाटर, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। हाँ। वाह जी वाह। और भाई दाल मखनी के तड़के की रंगत चेक कर लो भाई इस ढाबे की। ओए होए होए, शानदार भाई। देखो जी, ओए होए होए, क्या बात है जी। लग गया तड़का जी? हाँ जी। ये देखो जी, दाल मखनी को तड़का लग गया, साथ ही साथ फ्रेश बनता है यहाँ पे सब कुछ। ये देखो, इधर आ गई ये दाल अपनी छोटी सी हांडी में आ गई दाल, और साथ में ये रोगन शोगन आ गया, और भाई ये आ गया अमूल का बटर। अमूल का बटर, अरे वाह। और साथ में आ गया भाई पनीर। ओए होए होए। जायकों की खुशबू ने सब्र छीन लिया, इसलिए जीरा आलू भी लगवा लिए। मसालों ने भूख पूरी खोल दी थी और मेज पर जायके आने को तैयार थे। यहाँ के जीरे आलू की सब्जी एकदम से सिंपल और सादा जायका। मतलब आपने इस ढाबे की रोटी खा ली और घर पे रोटी खा ली, सेम टू सेम आपको वैसी लगेगी। बहुत ही आला तरीन जायका, आपको मज़ा आ जाएगा। कढ़ाई पनीर, ओए होए भाई, ट्रस्ट मी, मेरे को कमेंट आए थे 3-4 कि जब भी आप हरिद्वार जाए ना, चंद्र मोहन जी के ढाबे की ना रोटी एक बार जरूर खाना, वहाँ की सब्जियाँ जरूर ट्राई करना। कढ़ाई पनीर का क्या ही जायका है यार। दाल मखनी, भाई 3 सब्जियां लगवाई है मैंने, जीरा आलू, कढ़ाई पनीर और दाल मखनी। एक से बढ़कर एक जायका यार, मजा आ गया। दोस्तों, एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप इस सफर को शुरुआत से लेकर यहीं तक देख रहे हैं तो दिल की गहराई से शुक्रिया। आपका साथ ही इस कहानी को सांस देता है। लेकिन जरा एक काम अभी कर दीजिए,
वीडियो को बस एक पल रोककर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि अगली बार जब मैं किसी नए जायके की तरफ चलूं तो सबसे पहले दस्तक आपके मोबाइल पर पड़े। और हाँ, एक बात बेहद जरूरी, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप मुझे किस शहर से देख रहे हैं। आपके शहर का नाम पढ़कर मुझे भी एहसास होता है कि मेरा यह सफर कहां कहां तक अपने रंग बिखेर रहा है, और शायद अगली बार मैं खुद उसी शहर के जायके आप तक पहुंचा दूं। तो दोस्तों, कमेंट जरूर करिएगा, मैं इंतजार करूंगा।